वाला जो छिलका है वो उतारने के लिए ऐसा किया जा पड़ा हुआ है। मैं खाना लेके आया हूँ। रात को बहुत तेज़ आंधी आई है जिसकी वजह से हमारी लाइट जो है बिजली वो भी ख़राब हो चुकी है और घर की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ओह, यहाँ पर एक आवाज़ आई है मुझे और ये वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अब्दुल हादी खान? ठीक है आप? उज़ैफ़ा ये हालत क्या बनाई हुई है? शहर में थी लाइट इसीलिए उज़ैफ़ा इसी हालत में आ गए। वो कह रहा है मैं आपके लिए आड़ू लेके आया हूँ। शहर में बिजली नहीं थी और हुज़ैफ़ा जो है वो बगैर कपड़ों के भी मैं कहूँगा क्योंकि सिर्फ बनियान उसने पहनी हुई और निक्कर पहनी हुई है। नहाए भी नहीं मेरे ख्याल में, हाथ मुँह भी नहीं धोया। क्या जैसे ही उठे इधर आ गया गाँव। चल आज फिर नलके पे नहलाऊँ आपको। नहाए आड़ू दो तो सही जो मेरे लिए लेके आए हो। दो। खोलो तो। वाह हमारे भी आड़ू लगे हुए हैं और उम्मीद है कि कभी हो जाएंगे। 2 पौधे लगाए हुए हैं हमने आड़ू के। फिर तोड़ के खाओगे उज़ैफ़ा खान? आ जाओ नहाना तो नलके पे नहला देता हूँ आपको। आज नलका हमें बहुत ज़्यादा काम दे रहा है। जब लाइट नहीं है और पानी ख़त्म हो चुका है तो नलके पे पानी भी ठंडा ठंडा है। बिजली ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी बन चुकी है अंदर। हमने सुकून घर की सफाई की है। यहाँ पर पानी का छिड़काव करते हैं, चारपाइयाँ डालते हैं और मज़े से बैठते हैं। एंटी डिप्रेशन है ये। मिट्टी के ऊपर पानी का छिड़काव किया जाए और फिर लंबी लंबी सांसें ली जाए, गहरी गहरी सांसें। बस इतना सा करने से ऐसा लग रहा है कि बाकायदा मौसम चेंज हो गया। अब हमें ना पंखे की ज़रूरत है और ना बिजली की। चलो गर्मी के मारे सुकून की तलाश में फिर रहे हैं हम। उज़ैफ़ा आया कहता मैंने जूस पीना है। मैंने कहा पहले हम बैठने के लिए कोई जगह बना लें फिर जूस पीजिएगा। ओए होए होए अटक गई पीछे से। ठंडा ठंडा माहौल बन गया। अब उधर रखो उज़ैफ़ा, वो सामने वाली चारपाई पे रख दो। ओए होए हमारा बड़ी जो है वो भी अब खुश हो रहा है क्योंकि पहले अकेले इधर होते थे, अब हम भी आ गए। गिर जाओगे। खाने पीने की तैयारियां की जा रही हैं। अच्छा लग रहा है। बर्फ पड़ी थी फ्रिज में। ओह उज़ैफ़ा से मैंने वादा किया था अगर फ्रिज में बर्फ होगी तो फिर मैं आपको जूस पिलाऊंगा। तो फिर लेते हैं जूस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। छुट्टियां हो गई या वीकेंड है? आज तो जुमा है नहीं है? उज़ैफ़ा किस चीज़ की छुट्टियां हुई हैं? हैं? क्या कहते हैं? जंग की। यार जंग हो रही है और आप इंजॉय कर रहे हो। मज़े हैं आपके उज़ैफ़ा। बच्चों को जंग की भी खुशी है। क्या लेके आए हो? दिखाओ तो। प्रोजेक्ट के लिए। नए प्रोजेक्ट के लिए क्या है इसमें? ये सोल्डरिंग करनी। सोल्डरिंग। आई। अच्छा अच्छा अच्छा, इसे हमारी ज़बान में हमें काविया या इस तरह का कुछ बोलते हैं पंजाबी में। इनका इस्तेमाल भी एहतियात से करना है क्योंकि ये बिजली वाली बेटा ये चाइनीज़ नहीं है, ये कोरियन है। और क्या है? स्टिक्स हैं। क्या सोचा है नया आपने? ये क्या चीज़ है?
वो ग्लू गन अच्छा ग्लू गन की है। और ये 2 बैटरीज हैं। बटन सही। नहीं तो ये इनका क्या सोचा हुआ है? आएंगे काम। काम आएंगे, एस बी है नहीं माइंड में कुछ। चलिए तो मैं देखता हूँ आपका वो जो ड्रोन वाला है ना वो भी मंगवाते हैं ये इंशाल्लाह। स्टिक से ही ड्रोन बनाना है। अच्छा चलिए। इसलिए तो बनाना उज़ैफा नहीं छेड़ते, बिजली नहीं है इसलिए हमने पावर बैंक्स लगाए हुए हैं। बंदर वाली शरारतें उज़ैफा आपकी। कह रहा है जंग लगी हुई है और हमें छुट्टियां हो गई हैं। अब्दुल हादी आपको देख के इसने ये शरारत की होगी। लग दोनों बंदर पहले हैं। ये चढ़ा तो अब नीचे आ जाओ, आपको नहलाते हैं नलके पे। ठहर जाओ, मैं उतारता हूँ, ऐसी कोई हरकत नहीं करना आप। आ जाओ। बिजली आ चुकी है। आ जाओ ज़ैफा, गर्मी लग रही थी आपको ज्यादा। हाल है इस साइड पे आ जाओ ना, अंदर आ जाओ। मजे हैं उज़ैफा के। नहा लो। अब्दुल हादी का दिल कर रहा था नहाने को, वो भी आ गया। मजा आ रहा है? ऐसे नहीं, डायरेक्ट पानी डालेंगे ना बच्चों पे मसला होगा। ये सही है। मेरे कपड़े जल्दी गिल रहे हैं। गर्मी का इलाज हो रहा है यहाँ पे। मजे बच्चों के। नहीं मजा आ रहा। इसीलिए बच्चे शहर से गांव की तरफ भागते हैं जब भी छुट्टी होती है। अब भाई को नहलाओ। हमारे पौधे भी प्यासे थे, कल से इनको पानी नहीं लगा। इनके काम चेक करें, वहां से भगाए हैं और इधर नलके पे आके नहा रहे हैं। कुछ ज्यादा गर्मी लगी हुई है ज़ैफा। बस करो आप इसको यार, आपने गलत मशवरा दिया है वैसे। वो ट्यूबर ही थी जो पहले नहाते रहे हो। ऐसे सही है। दोपहर का खाना हमारा तैयार हो चुका है और आज दोपहर का खाना हम सुकून घर में बैठ के ही खाएंगे। बच्चे नहा के अब सुकून कर रहे हैं। उज़ैफा जब से आया शरारतें कर रहा था बस, अब नहलाया है, अब आराम से पड़ा हुआ है। मैं खाना लेके आया हूँ, खाओगे? आज दोपहर के खाना में लस्सी और यहाँ पर है चिकन और दाल या दाल चिकन, तंदूर की रोटी। आ जाएं। बोतल क्या, ये लस्सी इतनी मज़े की होती है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं ये नहीं पीता। कोल्ड ड्रिंक पीनी है, फिर खाना खाओ, फिर बाद में देखते हैं। लेकिन लस्सी मज़े की होती है यार ज़ैफा। दोपहर का खाना थोड़ा सा जल्दी बन गया था, इसलिए नमाज जुमा से पहले जो है वो हमने खाना खाया, दोपहर का तैयारी की है और अभी नमाज जुमा के लिए जा रहे हैं। मौसम जो है खूबसूरत से अब शिद्दत वाली गर्मी में बदल चुका है। आज हैं अतीक। बाबा जान मेरे ख्याल में चले गए हैं पहले, क्योंकि दरवाज़ा खुला पड़ा है। आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी जा रहा हूँ। कहाँ? जुमा पढ़ने? पहुँच गए हैं ज़ैफा। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुमा अदा करके वापस आ चुके हैं हम। उज़ैफा के साथ मैंने वादा किया था कि आपको जूस पिलाऊंगा। जब सुबह टाइम आया था तो वो मुझे कहता है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। मैंने कहा नहीं, हम जूस पिएंगे। तो फिर बाद में जो ये नहा नहीं रहा था, मैंने कहा आप नहा लें फिर पिएंगे। उसके बाद फिर डिले हुआ, मैंने कहा खाने के बाद कहता है कि जूस नहीं पी। मैंने कहा नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं और फिर बाद में आगे पिएंगे। और जैसे ही मैं निकला हूँ उज़ैफा कहता है मैंने भी जुमा पढ़ना है। आ जाओ। ऐसे माशाल्लाह नमाज़ पढ़ते होते हैं। हादी भाई लोगों के साथ जाते हो ना, साद भाई के साथ मस्जिद? माशाल्लाह। बादल नज़र तो आ रहे हैं लेकिन पता नहीं कब बरसेंगे ये।
पिछले दिनों हमें सत्तू मिले थे और गांव से मज़ीद भी हमने कुछ सत्तू लिए हैं, क्योंकि शॉप पे आके जो है ना वो सेल किए जा रहे होते हैं, तो वो हमने लेके रख लिए थे। और अभी जो है वो उनको हम बना रहे हैं, जो देसी तरीका है सत्तू बनाने का। मतलब कि अभी जो है सत्तू का पाउडर तैयार किया जा रहा है, और पाउडर तैयार करने से पहले भी कुछ मराहल होते हैं, वो हम देखते हैं क्या हैं। और उसके बाद खालिश नोश में मुझे सत्तू के ऑर्डर्स रिसीव हो रहे थे। तो पहले मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब 3-4 ऑर्डर्स आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें लाजमी भेजें, तो मैंने सोचा है कि फिर हम खालिश नोश में ये ऐड ही कर लेते हैं, सत्तू प्लस शक्कर। और आप बताइएगा कि ये आइडिया कैसा है। इस तरह से जौ हमारे पास थे, पहले इनकी सफाई करनी है और सफाई करने के बाद फिर बुनाई करनी है। सफाई खुद ही हो जाएगी जब ऐसे करेंगे। तो नीचे हो रहा है लेकिन पौधों पे गिर रहा है, बाहर जाके करना पड़ेगी। और यहाँ पर इनकी बुनाई की जा रही है, बुनाई करने के बाद भी सफाई होगी। सिर्फ ये जौ बचेंगे और ये हिलाते रहना है कि ये जल ना जाए। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है बुनाई में भी। गर्मी ने जॉनी और डेजी के दरमियान इत्तेफाक पैदा कर दिया है। दोनों एक ही जगह पे सो रहे हैं क्योंकि ये जगह ठंडी है। यहाँ पर सत्तू रोस्ट हो रहे हैं और दानों के ऊपर वाला जो छिलका है वो उतारने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ताकि अच्छे से छिलका उतर जाए और उसके बाद फिर सफाई की जाए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर सत्तू बनाए जा रहे हैं। सत्तू जब पियोगे तो पता चलेगा, शक्कर के साथ सत्तू। हमारे सत्तू तैयार हो रहे हैं और सत्तू के बारे में फ़िलहाल जौ जो है उनको रोस्ट किया जा रहा है। और सत्तू मैंने सिर्फ वो पानी में पिए थे, शक्कर वाले सत्तू। लेकिन माँ जी बता रही हैं कि सत्तू जो है वो घी में जो है वो डाल के, साथ में थोड़ी सी शक्कर, घी, इनको मिक्स करके, देसी घी, सॉरी घी नहीं, मक्खन और सत्तू और उसमें शक्कर मिक्स करके वो खाए जाते हैं चम्मच के साथ। वो भी बड़ा मज़ा करवाते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, लेकिन ट्राई करने से पहले आप ऑर्डर कर लें ताकि आप तक हम भिजवा सकें। और खालिश नोश काफ़ी दिन हो गए हमने खालिश नोश का जिक्र नहीं किया। जब से अचार ने हमें डिसार्ट किया, उसके बाद जो है ना बड़ा एक स्लो प्रोसेस हो गया था सारा। लेकिन अब फिर से जो है हमारी देसी फूड्स वगैरह जो हम शुरू कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आ रही है हमारी जो पंजीरी, तो ऑलरेडी चल रही है और उसके ऑर्डर्स भी आ रहे हैं वक्तन फ़वक्तन। मैं बता नहीं रहा था, वो हम भिजवा रहे हैं। लेकिन अभी जो सत्तू और शक्कर है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। पानी लगाने का टाइम हो जाता है। पौधों को भी वक्त पे पानी ना दिया जाए तो सेम ये जानवरों की तरह मुरझा रहे होते हैं और महसूस हो रहा होता है कि बेचारे प्यासे हैं। दिन ढलते ही खूबसूरत चांद नज़र आना शुरू हो चुका है और चांद भी आज फुल मून है। हुज़ैफ़ा आज सारा दिन फरार रहा है। दिन का खाना खाया था इसने और उसके बाद फिर ये फरार हुआ था। नहीं, जुमा की नमाज़ के बाद कहाँ गया हुए थे? डिब्बी पे अपनी टिब्बी पे गया हुआ था। हुज़ैफ़ा गाँव आया और खेतों में न जाए, हो नहीं सकता। और आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत से ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।